ओम शांति। 29 जनवरी 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक से आप चारों समय रोजाना जुड़ सकते हैं। एक ही लिंक रहता है। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो आप ये जो वीडियो देख रहे हैं सामने, उसी में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं, लिंक प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे अपने स्वीट बाप को याद करो। किसको याद करना है? अपने स्वीट बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। तो तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर। सारा मदार किस पर है? याद की यात्रा पर है। प्रश्न: जिस बाप की कशिश बच्चों को होती है, वो किन बच्चों की कशिश सबको होगी? जैसे बाप की कशिश बच्चों को होती है। बाप की कशिश, कशिश क्या बोला है? खिंचाव। जैसे बाप का खिंचाव बच्चों का होता है, बच्चों को होता है, वैसे किन बच्चों की कशिश सबको होगी? बाप का खिंचाव जैसा बन जाएंगे, जिसमें कोई अपवित्रता नहीं होगी, जो पवित्र बन जाएंगे उनकी बच्चों की खिंचाव होती है। बाप की खिंचाव, ये बाप की खिंचाव, कशिश या खिंचाव क्या बला होती है? पहले हमें ये पता लगे कि बाप की कशिश क्या है जो बच्चों को होती है। अपने तरफ खींचती, आकर्षित करती है। बाबा का प्यार, बाबा ने हमारे ऊपर जो कृपा की है, वो हम बच्चों को खींचता है। पूरा कल्प भूल जाते हैं, तो भी हमें जब भी दुख आता है तो हम उस परम पिता परमात्मा को पुकारते हैं, जिसने हमें सुख दिया था, सुख का रास्ता दिखाया था, सुख का रास्ता दिखाया था। जिस बाप ने हर कल्प आकर हमें सुख का रास्ता दिखाना है, उसकी कशिश उन बच्चों को होती है जिन्होंने बाप से वो रास्ता प्राप्त किया था। उसी प्रकार से किन बच्चों की कशिश औरों को होगी? बच्चों की कशिश औरों को होगी, बाप की कशिश नहीं होगी, बच्चों की कशिश औरों को होगी। किन बच्चों की कशिश सबको होगी? कौन से ऐसे बच्चे होंगे जिनकी कशिश बाकियों को होगी और क्यों होगी? कौन बताएगा? फूलों के जैसा पवित्र बन जाएंगे, उन बच्चों की कशिश सबको होती है, खिंचाव होती है। क्यों होती है? क्योंकि पवित्र रहते हैं ना, उनमें कोई विकारी नहीं होता है। नहीं, रूहानियत होती है उनके अंदर। नहीं नहीं नहीं, अच्छी तरह और कोई बताओ।
जो बाप समान होंगे, जो समान होते हैं, उनकी खिंचाव आपस में एक दूसरे क्यों होती है? मैं कारण पूछ रहा हूँ, क्यों होती है और किन बच्चों को होगी? जिन्होंने पापा का कहना मानेंगे हमेशा, क्योंकि बाबा उसने माँ शिष्यों को पूरा को रास्ता दिखाया। हाँ, क्योंकि उसने पवित्र बना, परंतु पवित्र बनने के बाद जिन आत्माओं को उसने मार्गदर्शन दिया, जिन आत्माओं को जिसने सहयोग दिया, जिन आत्माओं का साथी बना, उनको याद आएगी ना, बाकियों को क्यों याद आएगी? किन बच्चों की कशिश सबको होगी? जो पवित्र बनेंगे, जो बाप समान बनेंगे। परंतु किन बच्चों को होगी? जो बच्चे उनसे पालना लेंगे, जो बच्चे उनके साथी बनेंगे। अब हम आपस में बैठकर रोज चर्चा करते हैं, हमें ही तो एक दूसरे की कशिश होगी। अब जो बच्चे हमने कभी देखे नहीं, चाहे वो अमेरिका में क्लास करते हो, ऑस्ट्रेलिया में क्लास करते हो, कहीं भी दुनिया के अंदर क्लास करते हो, हमने उनको देखा नहीं, वो हमें मिलेंगे क्यों? हमने उनके साथ कभी बात नहीं की, हम उनके साथ व्यवहार में नहीं आए, वो हमें मिलेंगे क्यों? बताओ जरा। भाई जी एग्जाम्पल के लिए जैसे आप हैं, हम लोग को एकदम रहता है कि भाई जी आने वाले हैं, क्लास में टाइम से पहुंचो, तो खिंचाव होता है। भाई जी बात मैं नहीं, मैं बाप, हम सभी हैं, हम मेरे को भी खिंचाव आपका होता है कि भाई आप सभी क्लास में आए हैं। मैं यही बता रहा। एग्जाम्पल के लिए बहन जी, यही सामने ही हम बहन जी लोग सुनो, पहले ध्यान से सुनो। आपने एग्जाम्पल ठीक दिया, परंतु ध्यान से सुनो। मैंने यही बात आपसे पहले बताई है कि हम सभी आपस में मिले हैं ना, और हम ही फिर सतयुग में, त्रेता में, द्वापुर में हम अपने इष्ट देवी देवताओं को पुकारेंगे ना। हमें परमात्मा, हम परमात्मा को जानते हैं और हम परमात्मा से को पुकारेंगे। परंतु जो आत्माएं परमात्मा को नहीं जानती, जिनको परिचय ही आपके द्वारा मिला, तो वो आपको ही पुकारेंगी। जिनको परिचय आपने दिया, जिसकी पालना आपने की, जिसकी सेवा आपने की, जिसको आपने सहयोग दिया, वो आपको पुकारेंगे। हम तो परिवार में आ जाएंगे, कहीं ना कहीं अड़ोस पड़ोस में आ जाएंगे, परंतु परंतु वो आप जिनके आप इष्ट देव बनेंगे, जिनको आप बाप का परिचय देंगे, उन्होंने बाप से डायरेक्ट परिचय नहीं लिया और वह आपके द्वारा परिचय लेगा। उनके इष्ट देवी देवता आप हैं, तो आप बाप समान बने हैं, आपने बाप समान उनको प्यार दिया है, पालना दी है, तो वो आपको कशिश करेंगे। बात समझ में आई है कि किन बच्चों की कशिश होगी? क्यों होगी? क्योंकि आप उनकी सेवा करते हो। यदि आप सेवा नहीं करो तो वो आपको कशिश, आपकी कशिश उनको नहीं होगी। आप पवित्र बन गए, परंतु पवित्र बनने के बाद उनके लिए क्या मतलब? अब कोई अमेरिका में पवित्र बन गया, कई ऐसी दादियां हैं जिनको शायद मैंने नहीं भी देखा होगा, जो मेरे आने से पहले भी चली गई होंगी या किसी कारण से हम नहीं मिले होंगे। उन दादियों से भी मेरी मुलाकात क्यों होगी भाई? उनके साथ मेरा कार्मिक अकाउंट बनेगा तो वहां जाकर के कोई नया बनेगा तो बनेगा। समझ में आ रही है बात? वहां जाकर के हम किसी दादी के संपर्क में आएंगे और फिर उस दादी के कारण दूसरी दादी के संपर्क में आएंगे, तो अपना कार्मिक अकाउंट बनाएंगे, तो उनका उस कार्मिक अकाउंट को बराबर करने के लिए मिलेंगे। जिनके साथ हमारा कार्मिक अकाउंट नहीं होगा, चाहे अब या पूरे कल्प में, वो हम पूरे कल्प में सबसे थोड़ा मिलते होंगे। हम सारी दुनिया की आत्माओं के साथ पूरा कल्प तो नहीं मिल सकते ना। हम केवल उन्हीं आत्माओं के साथ मिलते हैं जिनके साथ हमने अपना कार्मिक अकाउंट बनाया है। जिनके साथ हमने अपना कार्मिक अकाउंट ही नहीं बनाया, उन आत्माओं के साथ हम कैसे मिल जाएंगे? उनको हमारी कशिश क्यों होगी? जिनके साथ हमारा कोई रिश्ता ही नहीं। कशिश किसकी होती है? कार्मिक अकाउंट की। बिना कार्मिक अकाउंट बनाए कोई कशिश नहीं। परमात्मा ने हमें आकर ज्ञान दिया है, परमात्मा से हमने पढ़ाई पढ़ी है, तो हमें परमात्मा की कशिश होती है। यदि परमात्मा हमें आकर ना पढ़ाए, कशिश कैसे होगी? अब क्रिश्चियन धर्म वाले हैं, बौद्ध धर्म वाले हैं, सिख धर्म वाले हैं, उनको परमात्मा की कशिश कैसे होगी?
उनको कशिश तो गुरु नानक की होगी, उनको कशिश तो गुरु गोविंद की होगी, उनको तो कशिश क्राइस्ट की होगी, इब्राहिम की होगी, शंकराचार्य की होगी। जो उन्होंने परमात्मा को देखा ही नहीं, उन्होंने परमात्मा के बारे में समझा ही अपने गुरु के द्वारा है, तो वो गुरु को ही कशिश करेगा, वो गुरु के पास ही जाएगा। वो उसी अपने इष्ट देव उनके लिए वही है। वो डायरेक्ट ब्रह्मा कुमारीज में नहीं आएंगे, वो इनडायरेक्ट अपने गुरु के द्वारा, अपने धर्म पैगंबर के द्वारा इसमें आएंगे। जो फूल बने हैं, जैसे छोटे बच्चे फूल होते हैं, उन्हें विकारों का पता भी नहीं होता, तो वे सबको कशिश करते हैं, प्यारे लगते हैं। ऐसे तुम बच्चे भी जब फूल अर्थात पवित्र बन जाएंगे तो सबको कशिश होगी। किनको कशिश होगी? उन्हीं आत्माओं को कशिश होगी जिनके साथ आप संबंध संपर्क में आएंगे, जिनके साथ आपका कोई कार्मिक अकाउंट है। जिनके साथ आपका कार्मिक अकाउंट नहीं है वो आपको क्यों जानेंगे? कोई दीदी है, बहुत अच्छी दीदी है, वो इंग्लैंड में रहती है और इंग्लैंड के भाई बहनों से मिलती है, हमसे तो मिली नहीं है, हमको उसकी कशिश होगी? हम उससे मिले नहीं, हाँ उसकी कोई क्लास आ जाए, हम उसकी क्लास को सुने तो हो सकता है कि हमारे को उसकी कशिश हो। तो हमने उसकी क्लास भी नहीं सुनी, हमसे मिले ही नहीं, हम उससे कभी जानते नहीं, किसी ने हमें उसका परिचय दिया नहीं, तो हमें उसकी तरफ कशिश कैसे होगी? तुम बच्चे भी जब फूल बन जाते हो अर्थात पवित्र बन जाएंगे तो सबको कशिश होगी। सबको में कौन आएंगे? जिनके साथ हमारा कार्मिक अकाउंट है। जिसके साथ हमारा कार्मिक अकाउंट नहीं है उनको भी कशिश नहीं होगी, क्योंकि हम उनसे मिलेंगे ही नहीं, हम उनके सामने जाएंगे नहीं, हमारा खुश चेहरा उनको मिलेगा ही नहीं देखने के लिए। तुम्हारे में विकारों का कोई भी कांटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे अंदर विकार होगा तो मिलेंगे, कशिश होगी, परंतु कांटा हमारा व्यवहार, हमारी आवाज उनको दुख पहुंचाएगा, वो छोड़कर चले जाएंगे, हमारा अकाउंट खत्म। इसलिए हमारे अंदर कोई ऐसा कांटा नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर व्यवहार में कोई ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए जो किसी दूसरे को दुख पहुंचे। क्योंकि किसी को भी दुख पहुंचेगा, मैंने कोई भी व्यवहार ऐसा कर दिया, आपको चुभ गया, तो आप अगले दिन क्लास में नहीं आएंगे, जिसको भी चुभेगा। बहुत क्लियर हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि मेरे को हर एक आत्मा ने समझना है, मेरे को ऐसा व्यवहार करना है जो किसी को हर्ट नहीं हो, दुख नहीं पहुंचे। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो? हमारा भरी भविष्य में कितना उत्तम आत्मा वाला चेहरा देखते हो? हम कितनी उत्तम आत्मा थी। पुरुषोत्तम चोला देखते हो, ड्रेस फील करते हो कि हम फिर नई दुनिया सतयुग में इनकी लक्ष्मी नारायण की वंशावली में जाएंगे, अर्थात सुख धाम में जाएंगे अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे। बैठे बैठे ये विचार आते, बैठे बैठे ये विचार आते हैं। स्टूडेंट जो पढ़ते हैं तो जो दर्जा माना क्लास, जो दर्जा पढ़ते हैं वो जरूर बुद्धि में होगा ना कि मैं इस क्लास में पढ़ता हूं, मैं बैरिस्टर बनूंगा, मैं फलाना बनूंगा। जिस प्रकार का कोर्स करेगा उस प्रकार का पद मिल जाएगा। वैसे तुम भी जब यहां बैठते हो तो जानते हो कि हम विष्णु डिनाइस्टी में जाएंगे। विष्णु के दो रूप है, लक्ष्मी नारायण देवी देवता। लक्ष्मी नारायण देवी देवता। तुम्हारी बुद्धि अभी अलौकिक है,
तुम्हारी बुद्धि कैसी है? अलौकिक। और कोई मनुष्य की बुद्धि में ये बातें रमण नहीं करती, और किसी भी और कोई मनुष्य की बुद्धि में ये बातें रमण नहीं करती होंगी। तुम बच्चों की बुद्धि में ये सब बातें हैं। ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है। ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है। यहाँ बैठे हो, समझते हो सत्य बाप की, जिसको शिव कहा जाता है, उनके संग में बैठे हैं। शिव बाबा ही रचता है। वही रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं और ये नॉलेज देते हैं। जैसे कि कल की बात है, कल की बात सुनाते हैं। यहाँ बैठे हो तो ये तो याद होगा ना कि हम आए हैं रिजुविनेट होने। हम आए हैं रिजुविनेट होने, अर्थात ये शरीर बदल देवता शरीर लेने। आत्मा कहती है हमारा ये तमो प्रधान पुराना शरीर है, हमारा ये तमो प्रधान पुराना शरीर है, इसे बदलकर ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने का है। एम ऑब्जेक्ट कितनी श्रेष्ठ है। पढ़ाने वाला टीचर जरूर पढ़ने वाले स्टूडेंट से होशियार होगा। पढ़ाने वाला टीचर जरूर पढ़ने वाले स्टूडेंट से होशियार होगा ना। पढ़ाते हैं अच्छे कर्म सिखलाते हैं, पढ़ाते हैं अच्छे कर्म सिखलाते हैं तो जरूर ऊंच होगा ना। तुम जानते हो हमको सबसे ऊंचते ऊंच भगवान पढ़ाते हैं। सबसे ऊंचते ऊंच भगवान पढ़ाते हैं। भविष्य में हम सो देवता बनेंगे। हम जो पढ़ते हैं सो भविष्य नई दुनिया के लिए, और कोई को नई दुनिया का पता भी नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में जब आता है ये लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे, यह लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे, तो जरूर फिर रिपीट होगा। तो बाप समझाते हैं तुमको पढ़ाकर मनुष्य से देवता बनाता हूं। तुमको पढ़ाकर मनुष्य से देवता बनाता हूं। देवताओं में भी जरूर नंबरवार होंगे। दैवी राजधानी होती है ना। तुम्हारा सारा दिन यही ख्यालात चलता होगा कि हम आत्मा हैं। हमारी आत्मा जो बहुत पतित थी सो अब पावन बनने के लिए पावन बाप को याद करती है। याद का अर्थ भी समझना है। आत्मा याद करती है अपने स्वीट बाप को। बाप खुद कहते हैं बच्चे, मुझे याद करने से तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। बाप जरूर पूछेंगे ना, बच्चे कितना समय याद करते हो। याद करने में ही माया की लड़ाई होती है। तुम खुद समझते हो ये यात्रा नहीं, ये यात्रा नहीं, परंतु जैसे कि लड़ाई है, इसमें विघ्न बहुत पड़ते हैं। हमारी लड़ाई है विकारों के साथ, इसमें विकारों के विघ्न बहुत पड़ते हैं। याद की यात्रा में रहने में ही माया विघ्न डालती। जो याद की यात्रा में होते हैं, जो अपने आप को सुधारने पर लगे होते हैं, उनकी ही यात्रा होती है।
याद की यात्रा में रहने में ही माया विघ्न डालती है। जो अपने आप में सुधार कर रहे होते हैं ना, उन्हीं के रास्ते में रुकावट आती है, हर्डल्स आती हैं माया की। माया मीन्स अपनी अज्ञानता की, अपनी अपवित्रता की, अपनी अशांति की, अपनी अशक्ति की, भय की, चिंता की, अर्थात याद भुला देती है। कहते भी हैं बाबा, हमको आपको याद में रहने में माया के तूफान बहुत आते हैं। किसके तूफान बहुत आते हैं? माया के तूफान बहुत आते हैं। नंबर 1 तूफान है देह अभिमान का, फिर है काम क्रोध लोभ मोह। सबसे पहला सारे विकारों की मां देह अभिमान, उसका तूफान आता है। फिर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का तूफान आता है। आज काम का तूफान, कल क्रोध का तूफान, फिर लोभ का तूफान, कभी कोई तूफान तो कभी कोई तूफान आते रहते हैं। हमारी अवस्था अच्छी रही, कोई भी तूफान नहीं आया। याद की यात्रा में सारा दिन रहे, बड़ी खुशी थी। बाबा को बहुत याद करते हैं, बाबा को बहुत याद किया। याद में प्रेम के आंसू बहते रहते हैं। बाप की याद में रहने से तुम मीठे बन जाएंगे। बाप की याद में रहने से तुम मीठे बन जाएंगे। तुम बच्चे ये भी समझते हो कि हम माया से हार खाते खाते कहां तक आकर पहुंचे। माया से हार खाते खाते कहां तक आकर पहुंचे हैं। बच्चे हिसाब निकालते हैं, कल्प में कितने मास कितने दिन, बुद्धि में आता है ना। अगर कहे कोई लाखों वर्ष आयु है तो फिर कोई हिसाब थोड़े ही कर सके। बाप समझाते हैं यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। इस सारे चक्र में हम कितने जन्म लेते हैं, कैसे डिनाइस्टी में जाते हैं, ये तो जानते हो ना। ये बिल्कुल नई बातें, नई नॉलेज है नई दुनिया के लिए। ये नई बातें, नई नॉलेज है नई दुनिया के लिए। नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। तुम कहेंगे हम अभी मनुष्य हैं, देवता बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? देवता बन रहे हैं। देवता पद है ऊंच। तुम बच्चे जानते हो हम सबसे न्यारी नॉलेज ले रहे हैं। हमको पढ़ाने वाला बिल्कुल न्यारा विचित्र है। उनको ये साकार चित्र नहीं है, वे है ही निराकार। तो ड्रामा में देखो कैसा अच्छा पार्ट रखा हुआ है। बाप पढ़ाए कैसे? तो खुद बतलाते हैं, मैं फलाने तन में आता हूं। किस तन में आता हूं वे भी बताते हैं। मनुष्य मूंझते हैं, क्या एक ही तन में आएगा और कोई तन नहीं मिला? हर बार ब्रह्मा के तन में आते रहेंगे, मेरे तन में क्यों नहीं आते हैं? इसमें मनुष्य मूंझते हैं, उनको समझ में नहीं आता ऐसा क्यों, क्या एक ही तन में आएगा? परंतु ये तो ड्रामा है ना, इसमें चेंज हो नहीं सकता। ये बातें तुम ही सुनते हो और धारण करते हो और सुनाते हो। कैसे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, हम फिर और आत्माओं को पढ़ाते हैं। पढ़ती आत्मा है। पढ़ती कौन है? पढ़ती आत्मा है। आत्मा ही सीखती है, सिखलाती है। आत्मा मोस्ट वैल्यूएबल है। आत्मा क्या है? बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। आत्मा अविनाशी है, अमर है। सिर्फ शरीर खत्म होता है। हम आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा से नॉलेज ले रही है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत 84 जन्मों की नॉलेज ले रहे हैं। नॉलेज कौन लेते हैं?
आत्मा अविनाशी है, मोह भी रखना चाहिए अविनाशी चीज में, ना कि विनाशी चीज में। इतना समय तुम विनाशी शरीर में मोह रखते आए हो, अभी समझते हो हम आत्मा है, शरीर का भान छोड़ना है। कोई कोई बच्चे लिखते भी हैं, मुझ आत्मा ने ये काम किया, मुझ आत्मा ने आज ये भाषण किया, मुझ आत्मा ने आज बहुत बाबा को याद किया। वे है सुप्रीम आत्मा, नॉलेजफुल। तुम बच्चों को कितनी नॉलेज देते हैं, मूल वतन सूक्ष्म वतन को तुम जानते हो। मनुष्यों की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है रचता कौन, तुम्हारी बुद्धि में है रचता कौन। इस मनुष्य सृष्टि का क्रिएटर गाया जाता है तो जरूर कर्तव्य में आते हैं, तो जरूर कर्तव्य में आते हैं। तुम जानते हो और कोई मनुष्य नहीं जिसको आत्मा और परमात्मा बाप याद हो। बाप ही नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम अपने को शरीर समझ उल्टे लटक पड़े हो, उल्टे लटक पड़े हो। आत्मा सत्य चित आनंद स्वरूप है। आत्मा की सबसे जास्ती महिमा है। एक बाप के आत्मा की कितनी महिमा है। वही दुख हरता सुख करता है। मच्छर आदि की तो महिमा नहीं करेंगे ना, मच्छर आदि की तो महिमा नहीं करेंगे ना। महिमा होगी कोई सुख देने वाला होगा। मच्छर तो क्या देता है, दुख देता है, काटता है। जो सुख देता है उसकी महिमा होती है, जो दुख देता है उसकी महिमा तो नहीं होती ना। वे दुख हरता सुख करता है, ज्ञान का सागर है। नहीं, ये बाप की महिमा है। मच्छर आदि की तो महिमा नहीं करेंगे कि मच्छर के लिए तो नहीं कहेंगे ना कि वो दुख हरता सुख करता है। वो तो दुख देने वाला है, दुख हरता क्या है, सुख देने क्या सुख देता है मच्छर। ज्ञान का सागर है, ऐसा मच्छर के लिए नहीं कहेंगे। ये बाप की महिमा है। तुम हर एक खुद दुख हरता सुख करता, तुम खुद दुख हरता सुख करता। अब आप किसी को दुख दे नहीं सकते क्योंकि आपको कर्मों की गति समझ में आ गई है। क्योंकि बाप के बच्चे हो ना, जो सबका दुख हर कर सुख देता है, जिसका बाप सबके दुख हरने वाला है, सबको सुख देने वाला है, हम उसके बच्चे हैं, तो हमारा भी फर्ज वही होगा ना कि हम भी ऐसे काम करें जो किसी को कोई दुख नहीं दे, हमारे से हर आत्मा को सुख मिले। सो भी आधा कल्प के लिए। ये नॉलेज और कोई में है नहीं। नॉलेजफुल एक ही बाप है, नॉलेजफुल एक ही बाप है। हमारे में नो नॉलेज, हमारे में कोई नॉलेज नहीं। एक बाप को ही नहीं जानते तो बाकी फिर क्या नॉलेज होगी। अभी तुम फील करते हो हम पहले नॉलेज लेते थे, कुछ भी नहीं जानते थे। बेबी में, छोटे बच्चे में नॉलेज नहीं होती और कोई अवगुण भी नहीं होता, इसलिए उनकी महात्मा, उनको महात्मा कहा जाता है, महान आत्मा, क्योंकि पवित्र है। जितना छोटा बच्चा उतना नंबर 1 फूल, बिल्कुल ही जैसे कर्मातीत अवस्था। उसे कोई कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, उसे नहीं मालूम कि गर्म है कि ठंडा है, ये अच्छा है कि बुरा है। जैसे जैसे उसको परख होती जाती है वो उतना समझदार कहो, चालाक कहो, मेरा तेरा जितना आता जाता है वो आप समझ सकते। कर्म विकर्म को कुछ नहीं जानते। छोटा बच्चा है, उसे नहीं पता कि क्या कर्म है, क्या विकर्म है, क्या अकर्म है।
सिर्फ अपने को ही जानते हैं वो फूल है। इसलिए सबको कशिश होती है, सब उससे बात करना चाहते हैं, उससे खेलना चाहते हैं। जैसे अब बाबा कशिश करते हैं, बाप आए ही हैं तुम सबको फूल बनाने। तुम्हारे में कोई बहुत खराब कांटे भी हैं, 5 विकार रूपी कांटे हैं ना। इस समय तुमको फूलों और कांटों का ज्ञान, फूलों और कांटों का ज्ञान है। कांटों का जंगल भी होता है, बबूल का कांटा सबसे बड़ा होता है। उन कांटों से भी बहुत चीजें बनती हैं, भेंट की जाती है मनुष्यों की। बाप समझाते हैं इस समय बहुत दुख देने वाले मनुष्य कांटे हैं, इसलिए इनको दुख की दुनिया कहा जाता है। कहते भी हैं बाप सुख दाता है। बाप क्या है? सुख दाता है, सुख को देने वाला है। माया रावण दुख दाता है। फिर सतयुग में माया नहीं होगी तो ये कुछ भी बात नहीं होगी। ड्रामा में एक पार्ट 2 बारी नहीं हो सकता। बुद्धि में है, सारी दुनिया में जो पार्ट बचता है वे सब नया, वे सब क्या है? नया। तुम विचार करो, सतयुग से लेकर यहां तक के दिन ही बदल जाते हैं, एक्टिविटी बदल जाती है। 5000 वर्ष की पूरी एक्टिविटी का रिकॉर्ड आत्मा में भरा हुआ है। वे बदल नहीं सकता, वे बदल नहीं सकता। हर आत्मा में अपना पार्ट भरा हुआ है। ये एक बात भी कोई समझ नहीं सकते हैं। अभी आदि मध्य अंत, आदि मध्य अंत का तुम जानते हो, ये सकूल है ना। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना है। फिर बाप को याद कर पवित्र बनने की पढ़ाई है। इनके पहले जानते थे क्या? आज से पहले किसी को पता था क्या हमको ये बनना है, देवी देवता बनना है? नहीं मालूम था। बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं। तुम कहते हो तुम पहले नंबर में ये थे। बाबा आकर बताते हैं बच्चे तुम पहले नंबर में देवी देवता थे, फिर तुम नीचे उतरते उतरते अब क्या बन गए? पतित, एकदम तमो प्रधान बन गए हो। दुनिया को तो देखो क्या बन गई है, कितने ढेर मनुष्य हैं। इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी का विचार करो, क्या होगा? यह जहां रहते होंगे कैसे हीरे जवाहरातों के महल होंगे। जहां लक्ष्मी नारायण रहते होंगे वहां कैसे हीरे जवाहरातों के महल होंगे। बुद्धि में आता है अभी हम स्वर्गवासी बन रहे, हमारी बुद्धि में रहता है कि अभी हम क्या बन रहे हैं? स्वर्गवासी बन रहे हैं। वहां हम अपने मकान आदि बनाएंगे। ऐसे नहीं कि नीचे से कोई द्वारिका निकल आएगी, जैसे शास्त्रों में दिखाया है कि नीचे से द्वारिका निकल आती है। शास्त्र नाम ही चला आता है और तो कोई नाम रख नहीं सकते। और किताब होते हैं पढ़ाई के, दूसरे नॉवेल्स होते हैं, बाकी इनको पुस्तक या शास्त्र कहते हैं। वो है पढ़ाई के किताब। शास्त्र पढ़ने वालों को भक्त कहा जाता है। भक्ति और ज्ञान 2 चीजें हैं। अब वैराग्य किसका? भक्ति का या ज्ञान का? किससे वैराग्य करना है? जरूर कहेंगे भक्ति का वैराग्य। अब तुमको ज्ञान मिल रहा है, अब हमें बाबा आकर ज्ञान दे रहे हैं जिससे तुम इतना ऊंच बनते हो। अब बाप तुमको सुखदाई बनाते हैं। सुख धाम को ही स्वर्ग कहा जाता है, जहां सबको सुख मिलता है, सुख का घर। सुख धाम को ही स्वर्ग कहा जाता है, जहां सब सुखी होते हैं। कहा जाता है सुख धाम में तुम चलने वाले हो तो तुमको ही पढ़ाते हैं। ये ज्ञान भी तुम्हारी आत्मा लेती है। आत्मा को कोई धर्म नहीं,
वे तो आत्मा है। फिर आत्मा जब शरीर में आती है तो शरीर के धर्म अलग होते हैं। आत्मा का धर्म क्या है? एक तो आत्मा बिंदु मिसल है और शांत स्वरूप है, शांति धाम मुक्ति धाम में रहती है। अब बाप समझ जाते हैं सब बच्चों का हक है, सब बच्चों का हक है। बहुत बच्चे हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, वे फिर निकलकर अपने असली धर्म में आ जाएंगे। जो देवी देवता धर्म छोड़ दूसरे धर्म में गए हैं, वे सब पत्ते लौटकर आ जाएंगे अपनी जगह पर। इन सब बातों को और कोई समझ नहीं सकेंगे। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। इनमें ही सब मूंझ पड़े हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी हमको कौन पढ़ाते हैं? अभी हमको कौन पढ़ाते हैं? बाप पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण तो देहधारी है, इनको ब्रह्मा को दादा कहेंगे। सब भाई भाई है ना। फिर है मर्तबे के ऊपर, ये भाई का शरीर, ये बहन का शरीर है। ये भी अब तुम जानते हो, ये भी अब तुम जानते हो। आत्मा तो एक छोटा सा सितारा है। इतनी सब नॉलेज छोटे सितारे में है। सितारा शरीर के सिवाय बात भी नहीं कर सकता। बिना शरीर के बात कैसे? सितारे का पार्ट बजाने के लिए अंग भी तो चाहिए ना। सितारों की दुनिया ही अलग है। फिर यहां आकर आत्मा शरीर धारण करती है। वह है आत्माओं का घर, परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम, ब्रह्मलोक, जहां सिर्फ हम आत्माएं रहती हैं। वह है आत्माओं का घर। आत्मा छोटी बिंदी है, शरीर बड़ी चीज है, तो उनको कितना याद करते हैं? अभी तुमको याद करना है एक परम पिता परम आत्मा को, अर्थात उनकी श्रीमत पर चल रहा है। यही सत्य है। जबकि आत्माओं और परमात्मा का मेला होता है। कब होता है मेला? संगम पर होता है। गायन भी है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। हम बाबा से अलग हुए हैं ना। हम बाबा को छोड़ छोड़ के आए थे परम धाम में। सोया रहे, थक गया तो तूने इतना सारा काम किया। गायन भी, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, हम बाबा से अलग हुए हैं ना। याद आता है कितना समय अलग हुए हैं। बाप जो कल्प कल्प सुनाते आए हैं वही आकर सुनाते हैं। इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। सेकंड बाय सेकंड जो एक्ट चलती है वे नहीं। एक्ट चलती है वे नहीं। हर सेकंड नया, एवरीथिंग न्यू। हर सेकंड नया, हर कल्प में हर कुछ नया, सब कुछ नया होता है। कोई पुराना रिपीट नहीं होता। जब कल्प पूरा हो जाता है फिर रिपीटिशन शुरू होती है। एक सेकंड पास होता है, मिनट पास होता है, उनको जैसे छोड़ते जाते हैं। जो मिनट बीत गया, जो सेकंड बीत गया, जैसे कि हमारे से वक्त चला गया, पास होता जाता है। ताकि कहेंगे इतने वर्ष, इतने दिन, इतने मिनट, इतने सेकंड पास करके कराए, पूरा 5000 वर्ष होगा। फिर एक नंबर से शुरू होगा। एक्यूरेट हिसाब है ना, मिनट सेकंड सब नोट करते हैं।
अभी तुमसे कोई पूछे इसने कब जन्म लिया था तो तुम गिनती कर बताते हो श्री कृष्ण ने पहले नंबर में जन्म लिया। शिव का तो मिनट सेकंड कुछ भी नहीं निकाल सकते हो। श्री कृष्ण की तिथ तारीख पूरा लिखा हुआ है। मनुष्यों की घड़ी में फर्क पड़ सकता है मिनट सेकंड का। शिव बाबा के अवतरण में तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ सकता। पता भी नहीं पड़ता कि कब आया। ऐसे भी नहीं साक्षात्कार हुआ तब आया, नहीं, अंदाज से कह देते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि उस समय प्रवेश हुआ, साक्षात्कार हुआ कि हम फलाना बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सुखधाम में चलने के लिए हमें चलना है। सुखधाम में चलने के लिए सुखदायी बनना है। पहले सुख देना तो सीखो। जब तक तुम सबको सुख देना नहीं सीखोगे, सुखदायी नहीं बनोगे तो सुखधाम में नहीं चल सकते। सबके दुख हर कर सुख देना है। सबके दुख दूर करने हैं, उनको सुख देना है। सबके दुख हर कर सुख देना, कभी भी दुखदायी कांटा नहीं बनना है। कोई ऐसा कर्म नहीं करना है जो किसी भी आत्मा को दुख पहुंचे। इस विनाशी शरीर में आत्मा ही मोस्ट वैल्यूएबल है। इस विनाशी शरीर के अंदर कीमत है तो केवल आत्मा की है, जो अजर अमर अविनाशी है, जिसको किसी भी प्रकार का भय नहीं है, दूसरों को भी भय मुक्त करती है। वही आत्मा अमर है, इसलिए अविनाशी चीज से प्यार रखना है। देह का भान मिटा देना है। देह का भान मिटा देना है। वरदान, अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति से निर्बंधन बनने और बनाने वाले मर जीवा भाव। अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति से निर्बंधन बनने और बनाने वाले मर जीवा भाव। जैसे बाप लोन लेता है, बंधन में नहीं आता है, ऐसे आप मर जीवा जन्म वाले बच्चे शरीर के संस्कारों के स्वभाव के बंधनों से मुक्त बनो। जब चाहें जैसे चाहें वैसे संस्कार अपने बना लो। जैसे बाप निर्बंधन है, ऐसे निर्बंधन बनो। मूल वतन की स्थिति में स्थित होकर फिर नीचे आओ। मूल वतन की स्थिति में स्थित होकर फिर नीचे आओ। अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति में रहो। अवतरित हुई आत्मा समझकर कर्म करो तो और भी आपको फॉलो करेंगे, और भी आपको फॉलो करेंगे। स्लोगन, याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना यही मनसा सेवा है। स्लोगन है, याद की वृत्ति से वायुमंडल को
पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है। यही क्या है? मनसा सेवा। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। हर प्रकार के बंधन से मुक्त रहो। अपने आप को महसूस करो कि मैं जीवन मुक्त आत्मा हूं। जब तक किसी भी प्रकार का लगाव है, चाहे वो संकल्प के रूप में हो, संकल्प में ही सिर्फ हो कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे हैं, कोई भी बच्चा है, बाप है, भाई है, मित्र है, संबंधी है, तो ये अटैचमेंट है। चाहे वो संकल्प में हो, चाहे संबंध के रूप में हो, चाहे संपर्क के रूप में हो, कोई आपके संपर्क में आया है, अब आप उसको याद करते हैं, तो वो भी अटैचमेंट है। चाहे अपनी कोई विशेषता की तरफ कि मेरे अंदर ये बहुत अच्छा गुण है, कोई भी लगाव बंधन युक्त कर देगा। यदि उससे आपका अटैचमेंट होगा तो वो आपके लिए बंधन बन जाएगा। वे विश्व कल्याणकारी भी बना नहीं सकेगा। इसलिए पहले स्वयं लगाव मुक्त बनो, तब विश्व को मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा दिला सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें और अटाई करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।